नमस्ते आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम संगम बहस में अपने के बहुत बहुत स्वागत बा। कार्यक्रम के साथ में से हम कार्यक्रम संचालक नेक मोहम्मद हुसैन। रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज पे आवे वाला कार्यक्रम संगम बहस, जौना में हमनी सब देश प्रदेश देश दुनिया के साथ साथ विभिन्न क्षेत्र से ताल्लुक रखे वाला ऐसन का जिम्मेवार लोग के हमनी सब आवाज विचार समेटते आ रहल बड़ी। और ये आज के संगम बहस में हमनी सब पे जो अतिथि छत, हमनी से वीडियो कॉलिंग मार्फत उनकारा से ये लॉकडाउन के समय में भी अपने लोग के निरंतर खबर पहुंचावे के लिए, जानकारी करावे के लिए, उनकर विचार समेटे के क्रम में आज हमनी से वीडियो कॉलिंग के मार्फत रौतहट जिला के देवाही गोनाही नगर पालिका के नगर प्रमुख धर्मेंद्र प्रसाद पटेल जी से हमनी सब संपर्क करे के कोशिश कर रहल बाड़ी। जे आज संगम बहस में उनकर विचार उनकर आवाज हमनी सब समेटे के कोशिश में बाड़ी। काहे कि देश दुनिया ही एगो संक्रमण के संत्रास से ग्रसित बा, विश्वव्यापी महामारी फैलल बा, लेकिन देश के अर्थतंत्र के मामला बा, राजनीतिक परिवेश राजनीतिक भूगरी के बात बा, जना में एगो ध्रुवीकरण हो रहल बा। देश में एगो नया संरचना में राजनीतिक परिवेश जाए के क्रम में है, जहां पार्टी फूटे के पार्टी जुटे के और ये नया मुद्दा सब दरता होए न होए के विकास के अवस्था स्थिति का है। ये संदर्भ में हमनी सब जानकारी करावे के कोशिश करब, ये संबंध में हमनी सब सवाल करे के कोशिश करब। इतने न अपने के मन में लागल सवाल, अपने के पेठाल गेल सवाल भी हमनी सब जिम्मेवार जे हमनी के अतिथि जे हमनी के संगम बहस में अपन टाइम दे रहल छत, अपन अमूल्य समय दे रहल छत, उनकारा साथ अपने के मन में लागल सवाल, अपने के कल गेल सवाल भी हमनी सब उनकारा साथ में रखम। और ये निरंतर अपने संगम बहस रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज के प्रत्यक्ष प्रसारण में अपने सुन सकीले। साथ ही फेसबुक आईडी से अपने पेज लाइक करके अपने ऑडियो वीडियो संसार के कोनो भी कोना में अगर अपने बाड़ी तो अपने देख सकीले, सुन सकीले। ऐसे अपन देश दुनिया के खबर जानकारी लेवे को के, अपन गांव परिवेश के मामला के जानकारी लेवे को के, या विस्तृत जे हमनी के समीक्षक लोग से, या राजनीतिक या खिलाड़ी या गायक कलाकार, या फिर एगो समाज सेवी, एगो कृषक, एगो सर्वहारा वर्ग, विभिन्न क्षेत्र के हमनी सब हस्ती लोग के व्यक्तित्व के हमनी सब आवाज समेटते आ रहल बारी। और ये आज के जो हमनी के खास जे अतिथि छत, रौतहट देवाही गोनाही नगर पालिका के नगर प्रमुख धर्मेंद्र प्रसाद पटेल जी से हमनी सब संपर्क करे के कोशिश कर रहल बाड़ी। जे हमनी के प्रविधि कक्ष से साथ देवे वाला मित्र लोग निरंतर उनकारा से संपर्क करे के कोशिश कर रहल छत। जैसे ही उनकारा से हमनी सब संपर्क करे सकम, अपने के विचार साथ में देश दुनिया के बात भी, विकास के मुद्दा पे हमनी सब चर्चा करम, राजनीतिक परिवेश के मुद्दा पे हमनी सब चर्चा करम। और ये अपने के मन में उठल जे सवाल बा, उसन का सवाल भी हमनी सब आज के संगम बहस में चर्चा करम। कहा कि ये अपने के खातिर कार्यक्रम संचालन रहले और हमेशा हमनी सब एगो जनचेतनामूलक कार्यक्रम जे संगम बहस में हमनी सब जी अभी के लिए संगम बहस में हमनी के आज के जे अतिथि छत, रौतहट जिला देवाही गोनाही नगर पालिका के नगर प्रमुख और युवा समाज सेवी जुझारू सहनशील एगो ऐसन का नगर प्रमुख के एगो ऐसन का नेता के आज हमनी सब जोड़ रहल बाड़ी जी। तो कार्यक्रम संगम बहस में देवाही गोनाही के नगर प्रमुख धर्मेंद्र प्रसाद पटेल जी, अपने के बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद जी। तब आज मौसम भी बड़ा गड़बड़ बा, बैसाख के महीना चल रहल बा और ये आषाढ़ सावन के झड़ी जैसा लाग रहल बा। पार्टी के तब एकीकरण होके तो बहुत खुशी होखम ना। खुशी तो ये है, खुशी है जी। तो सबसे पहले हम जुड़े के चाहम वहां से जहां विगत के दिन में मधेश के आजादी के खातिर, हक अधिकार के खातिर संघीय समाजवादी पार्टी आंदोलन कैलक, राजपा भी आंदोलन कैलक, विभिन्न मधेसी पार्टी सब भी। लेकिन ओती जुग गठबंधन के कोनो दूर दूर तक अंदेशा नजर ना आवे, लेकिन आज जाके गठबंधन में अपने लोग गेली काहे? देखा जाए सबसे पहले का बात ये बतावे के चाहम कि जब मधेश आंदोलन होइत रहे तो मेरा जनता के जो आदेश रहे, जनता के जो मैंडेट रहे, वो सब लोग के आग्रह रहे कि मधेसी दल से जितना बाड़ी नु एक आपस में मिलके ही आंदोलन करूं।
जी और जनता के भावना के मुताबिक ही मधेश आंदोलन में भी संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा ओकरा बाद भी मोर्चा सब बना के ही आंदोलन कल गेल। जब चुनाव के समय आयल तो यहाँ के जनता के भावना आयल, यहाँ के जनता के आदेश आयल कि अपने लोग चुनाव मिल के लड़ो, तो ओकरे आदेश के मुताबिक यहाँ तालमेल करके भी चुनाव लड़ल गेल, चुनाव जीतल भी गेल। और जनता के अभी भी इच्छा अपेक्षा रख कि ये जितना भी मधेश केंद्रित दल सा है, शोषित पीड़ित उपरीत के पक्ष में लड़े वाला दल सा है, तो ये खो जाए तो अच्छा रहे। ओकरे तहत थोड़ा सा लेखी सही, लेकिन ये जे राष्ट्रीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के एकीकरण भेल है, ये मधेश के जे जनता के इच्छा अपेक्षा रहे ओकरे मुताबिक अभी के समय में ये जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण भेल है। जी, अब सैद्धांतिक तवर से पार्टी एकीकरण तो भेल, जौन में जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण भेल, लेकिन कहीं न कहीं आंतरिक अंतर्द्वंद भी सामने नजर आ रहा बानू। कोनो भी संगठन, कोनो भी राजनीतिक दल, ओकरा भीतर आंतरिक संघर्ष रहबे करल है। दुनिया के कोनो भी राजनीतिक दल में देखम तो आंतरिक संघर्ष रहल है। और जनता समाजवादी पार्टी के भीतर भी कुछ ऐसा बात बा जेकरा के अभी मिलावे के बाकी बा। बाहर से घोषणा भेल है, लेकिन ओकरा बहुत ऐसा बात बा जेकरा के मिला के एकरा के वो स्वरूप देवे के बाकी है। केंद्र स्तर में, प्रदेश स्तर में, जिला और गांव स्तर में, नगर स्तर में एकरा के मिलावे के जब प्रक्रिया बा वो शुरू हुई, और केंद्र स्तर में जब ओकर आगे बढ़ावे के जब विधि विधान जब निर्माण हो जाए, ओकरे तहत केंद्र से लेके गांव तक ही एकरा के आगे बढ़ावल जाए और एक निर्माण प्रक्रिया के अंतिम रूप दिल जाए। जी, जिला के अपने पहले संघीय समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रही, आज अब एकीकरण में चल गए, संयुक्त पार्टी हो गए, अपने के एक जगह मिल गए राजपा भी। जिला में अब केंद्र लेवल में, राष्ट्रीय लेवल में तो सहमति तो भेल, जिला लेवल में अपने लोग के तालमेल बैठे की स्थिति बा। देखो, सबसे पहले का बात बा कि राजनीतिक दल में केंद्र के आदेश प्रदेश माना ले, प्रदेश के आदेश जिला माना ले। सैद्धांतिक तवर से राष्ट्रीय जनता पार्टी और सैद्धांतिक तवर से तो मान ले, लेकिन नियत जे बानू, राष्ट्रीय नियत कहाँ तक मिले के स्थिति बकार की ऐसे पहले अब माओवादी ये माले के बीच में जे देखल गेल, अब सैद्धांतिक तवर से तो पार्टी मिलल, लेकिन व्यक्तिगत जे सोच जे बा, जे व्यक्तिगत धारणा से जे ग्रसित जे बा, ओसे अभी भी पार्टी के नेता लोग मिले के स्थिति ने कोई सन के चीज कहीं जनता समाजवादी पार्टी में भीतर देखे के ना मिली। अन्य दल के बात तो हम न बतावे सकम, लेकिन हमनी के जे दल बा जनता समाजवादी पार्टी, हाल ही बहुत ही में ये सब एक भेला दोनों पार्टी। इस पार्टी के केंद्र स्तर में जे विधि विधान जब बनावे के काम बा, ओकर TOR जब निर्माण हो जाए, हमनी के परिपत्र आ जाए, ओकरा बाद वही परिपत्र के मुताबिक, वही विधि विधान के मुताबिक हम सब जिला स्तर भी कोऑर्डिनेशन करके दोनों पार्टी के एकीकरण के घोषणा भी करम, और पदाधिकारी लगायत के जे जिला समिति रही, जे हिसाब से वो लोग के आदेश रही, वही हिसाब से हम सब दोनों पार्टी मिलके आगे बढ़म। हमरा पूरा विश्वास बा कि जनता समाजवादी पार्टी रोहतहट जिला में एक होके हम सब आगे बढ़म। जी, अपने के मधेश पार्टी के सांसद के अपहरण कल जाले जोना देश में, अपने लोग के पार्टी के जे जिम्मेवार अध्यक्ष लोग छत पहले से, उ लोग एकदम दौड़ धूप में लागल छत, मुद्दा दरता नहीं के हो रहल। ये अवस्था में अपने लोग के एकीकरण के महत्व का होई? देखो, ये जे केंद्र में जे अभी सत्तासीन जे दल है, वो दल के अभी सब लोग जान ली है कि अभी के देश कोरोना में एकदम ग्रसित है। सब लोग लॉकडाउन में अपना अपना घर के भीतर लॉकडाउन के पल्ला कर रहा छी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे के हम सब पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा छी। वही बीच में ये सरकार के अध्यादेश लिया के दूसर दल, छोटा दल जेकरा से ओकरा विचार न मिल रहा है, ओकरा फोड़े के लिए अध्यादेश ला रहा। वही अध्यादेश के भीतर ही एगो ओकर नीति रहा कि जे दल बा ओकरा के फोड़ के ओकरा के तहस नहस मिला दो। और कुछ सांसद लोग के भी वो लोग लोभ लालच देले रहा। लेकिन हमने सबके दल समाजवादी पार्टी ये
थोड़े के जे काम में ओकरा के निस्तेज कर देलक ह और जनता के व्यापक विरोध के बाद ये अध्यादेश फिरता भेल है। अब यही बीच में एगो आ रहा है कि हमनी के सांसद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र यादव जी का भ्रमण भेल रहा, हमनी के राष्ट्रीय नेता लोग और मुद्दा के दर्ता करावे के लेल केंद्र में जे निकाय सभा में दौड़ धूप कैलक है, लेकिन दर्ता न भेलक है। तो लास्ट में जाके वो लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में मुद्दा दर्ता कैले कि अगर छानबीन होके जो दोषी बा ओकरा पर कार्रवाई हो। अब राज ही अगर उदासीन हो जाते, राज ही अपने जनता के जनधन के साथी जनधन के रक्षा न कर सकते है, से हम सब जनता सब भी बात के बुझे के पड़ल, आवे वाला समय में ओकरा जोरदार जवाब देवे के पड़ल। जी एकदम। अब एक बाद में हमने सब थोड़ा सा वो मुद्दा के जोड़े के चाहम कि अब पार्टी एकीकरण तब भेल, लेकिन कार्यकारी अधिकार के जो मामला बा कहीं ना कहीं उपेंद्र यादव जी के, राजेंद्र महतो जी के, मोहन ठाकुर जी के मामला सब बाझल स्थिति में नजर आ रहा है। जो हमनी के संचारकर्मी लोग के सुने में आ रहा है, मीडिया लोग के वैसन का सुने में आ रहा है। यथार्थता की है, कार्यकारी अधिकार कोना में जाए की स्थिति है, किस जिम्मेवारी संभाली? अभी तक देखल जाओ तो ये सब अभी निर्णय न भेल है। ये सब निर्णय हो के अवस्था, अब जब ये लोग के बैठक बैठी तो निर्णय हो जाए, ओकरा बाद बतावे की अवस्था रही। लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि जी 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 अपने के हम ये थोड़ा सा जानकारी करावे चाहम, कारण कि काल ही अपने ही के पार्टी के संघीय समाजवादी पार्टी से प्रत्यक्ष निर्वाचित भेल प्रदेश नंबर 2 के जे कृषि राज्य मंत्री योगेंद्र यादव जी छत, उनकारा से काल हमनी सब संगम बहस भी आज काल हमनी से चर्चा कैले रही, जन में कार्यकारी अधिकार के मामला में महंत ठाकुर जी के नाम के आगाड़ी सारे के स्थिति नजर आ रहा है। ये में जिला कमेटी के नजरिया का रहा। देखो, सबसे पहला बात कि जिला केंद्र के जे लोग के वो लोग के जो निर्णय हो शहर हमरा सबके स्वीकार हो, कहीं दुविधा न बा, कहीं मतांतर न बा। और उन लोग के भीतर से बातचीत बढ़ल है, सहमति के नजदीक पुगल है, लेकिन जब तक वो लोग निर्णय करके बाहर न रख दी तब तक हमारा स्तर से ये बतावे की अवस्था भी न है। जी अब एगो अपने मेयर भी बाड़ी, देवाही गोराही नगर पालिका के युवा नेता भी छी, अपने संघर्षशील एगो युवा नेता में गंती हो आ रहा बाड़ी और समाज सेवी में गिनिल जाइले। अब देवाही गोनाही नगर पालिका के थोड़ा सा विकास के क्रम के हम जोड़े के चाहम। देवाही गोनाही नगर पालिका के विकास के मामला के लेके जब अपने चुनाव में जब आयल रही उतरी अपने प्रतिबद्धता जनता के साथ का कैले रही, उमें कहाँ तक पूरा करे सकली और कौन अभी पाइपलाइन में बा अपने के प्रतिबद्धता कैल विकास के मामला? देखो, ये साल के हमनी के नगर सभा हो चुकल है। नगर सभा भेला के जब हमनी के काम करे का अवस्था आयल, ओकरा तुरंते बाद हमरा सबके लॉकडाउन के घोषणा हो गई, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचावे के बात आ गई। यही चलते अभी के अवस्था में हमरा सबके योजना सब स्वीकृत हो गई है। कार्यान्वयन के पक्ष में जाए के अवस्था अभी तक अभी रुकल है। जैसे ही लॉकडाउन खुली जी जी तो हम सबकी योजना जो अभी पाइपलाइन में है ओकरा के आगे बढ़ाए। जैसे कि हमनी के अभी तत्काल में पाइपलाइन के योजना में नगर कार्यालय के भवन के है और विद्यालय सब भी है, विभिन्न वार्ड में सड़क निर्माण है, नाला निर्माण है, ये सब योजना हमारा सबके पाइपलाइन में है। जैसे भी हमारा सबके लॉकडाउन के खुले के विकास निर्माण के काम आगे के बढ़े के बात हुई, ये सब काम हमने के आगे बढ़ी। जी धर्म पटेल जी, अपने के आवाज अपने के ऑडियो वीडियो में देश दुनिया सुन रहा बा, देवाही गोनाही नगर पालिका के जनता लोग भी देख रहा बा, सुन रहा बा। अभी तक के अगर सटीक हिसाब से टू दी पॉइंट में अगर कहल जाए तो अभी तक के कल गए कार्य सब कथी कथी बा जे संपन्न हो चुकल बा? हमरा सबके वार्ड में नाला निर्माण, सड़क निर्माण, सड़क ढलान, स्कूल सब के बाउंड्री वाल, टॉयलेट, ये सब हमनी के मुख्य काम सब है। मठ मंदिर के मरम्मत, तो ये सब काम संपन्न के स्थिति में बा, कुछ कंटिन्यूटी स्थिति में बा, अधूरा रहल बा, जरा पूर्णता देवे की स्थिति रहल बा, और आवे वाला भावी जो योजना जो बा जो नगर सभा से जो पास हो उस का योजना के बारे में आदरणीय जनता लोग के जानकारी करा दे जाओ ना। हमारा सबके योजना ये साल के स्वीकृत हो चुकल है। जैसे ही लॉकडाउन खुली ओकरा बाद काम आगे बढ़े, लेकिन मुख्य रूप से कहल जाए तो हमनी के मेन योजना में नगर के जे भवन होकले, जे नगर पालिका के जे घर बा जी जी वो ये साल हमनी के बने जा रहा है। ये साल हमनी के बनाए, ओकरा बाद 15 सैया के अस्पताल के लिए इस साल हम सब के आगे बढ़ावे के अवस्था है। ये लॉकडाउन खुली तो 15 सैया के अस्पताल निर्माण करे के भी काम हम सब आगे बढ़ाए।
ओकरा बाद देवाही में रहल सरस्वती मावी के भी हमरा सबके विद्यालय भवन के निर्माण के अवस्था है, वो सबके हम सब काम आगे बढ़ा। तो मुख्य रूप से हमरा सबके ई सब काम है। जी मेयर साहब, अब जे नगर सभा के जो मामला में बा, अक्सर रौतहट जिला के नगर सभा के अगर स्थिति देखा जाए नगर पालिका सके तो में सबसे पछाड़ी दबाही गोनाही नगर पालिका के नगर सभा होए के स्थिति होखले, अक्सर मामला अलझ के रहले, विवाद की स्थिति में फंस के रहले, वजह का बा? एक मुख्य विवाद के अवस्था हो जाले कि शक्ति के संतुलन न हो रखले। अब मेयर नगर प्रमुख एगो पार्टी से है, उप प्रमुख दूसरा पार्टी से है, वार्ड अध्यक्ष भी विभिन्न पार्टी से है, और कार्यपालिका सदस्य भी विभिन्न पार्टी से है, दूसर पार्टी से है। और में शक्ति संघर्ष में वातावरण न मिलल, ओकरा चलते नगर सभा में लेट होखले। जी, अपने गैर सरकारी संस्था भी चला चुकल, संचालन कर चुकल, ऐसा के वो जिम्मेवार व्यक्ति में से गिनल जाइले। और आज जनता सब देवाही गोनाही नगर पालिका के जनता लोग जो अपने के विश्वास करके अपने के अब मेयर में निर्वाचित भी कैलन, निश्चित रूप से बहुत ही आशा आकांक्षा अपेक्षा सब लोग रखले हुई। और हर आदमी के व्यक्तिगत आशा आकांक्षा भी पूरा करना ही संभव भी नहीं खे, लेकिन वो इनर्जेटिक सी अपने जाहिर सी बात बा, अपने के कोशिश निश्चित रूप से हुई कि अच्छा हम विकास कर सकी, पॉपुलरिटी भी कमाए सकी, जनता के हक में अच्छा से काम करी। अब विभिन्न बाधा व्यवधान होते हुए भी अभी जो कोरोना से देश दुनिया प्रभावित बा, रौतहट जिला भी प्रभावित बा, देश प्रभावित बा, नेपाल ही संघर्ष में की स्थिति में है, संतरास की स्थिति में है। और ये अवस्था में राहत के कार्य कहाँ तकले पहुंची सकल बा, कहाँ तकले राहत वितरण हो सकल बा, उस संदर्भ में जानकारी करा दे जाओ ना। सबसे पहले का बात ये बताएं कि कोरोना के जब संतरास रौतहट जिला में आए, कोरोना के जब बचाव के जब अवस्था आयल, तो राहत एगो ओकर एक्टिविटीज एगो काम मात्रे बा। अच्छा, खाली हम सब राहत में ही केंद्रित होकम तो कोरोना से हम सब न बचे सकम। लेकिन आजकल मीडिया में, सामाजिक संजाल में और मीडिया में राहत के बात चर्चा बेसी होकले। राहत के साथ साथ हम सब के बचाव कैसे होई, हम सब कोरोना के संक्रमण से कैसे बचम, ए पर भी ध्यान दे बहुत जरूरी बा। राहत तो ओकरा मिली जे लोग अति विपन्न परिवार है, जे लोग एकदम गरीब है, जेलादारी मजदूरी क के खाए वाला लोग है, जेकर काम धंधा अभी बंद है, ओकरा ले लो राहत के व्यवस्था हो। और राहत के जहां तक बात कैली तो देवाही गोनाही नगर पालिका में पहलका चरण में 1000 राहत पैकेज खरीद कर के और वो राहत पैकेज विभिन्न वार्ड में वितरण कल गेल है। और दूसरा चरण के राहत के लिए हम सब आगे बढ़ावे के काम आगे बढ़ावे के प्रयास में छी। देवाही गोनाही नगर पालिका कुछ जनता से हमेशा के इसन का भी जानकारी में आयल, जहाँ जे पार्टीवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे उसन का भेदभाव कल गेल राहत वितरण के काम में। देखो, प्रदेश सरकार के तरफ से एगो परिपत्र आयल, जौना परिपत्र के मुताबिक, जौना निर्देशन के मुताबिक हर एक वार्ड में वार्ड अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एगो समिति रही, जौना में समिति में विभिन्न राजनीतिक दल से लोग रही और लोग बैठ के निर्णय करके एगो जो लिस्ट तैयार करके दी, वो लोग के राहत मिली। हम सब वार्ड अध्यक्ष जी लोग से संपर्क करके, वो लोग से सहकार्य करके ही जो लिस्ट दिले है, वही लिस्ट के मुताबिक वो लोग के राहत पैकेज देहल गेल है। कहीं भी दूर दूर तक राजनीतिक दल से संबंधित होकर लोग, चाहे नाता गोता के लोग, चाहे अपन जात कुटुंब के लोग के वो टाइप से हमरा सबके तरफ से हमरा जो जानकारी है वो टाइप से कहीं न कल गेल है। जे अति विपन्न परिवार है, जे एकदम गरीब है, मजदूर काम करके, मजदूरी करके काम करके खाए वाला जो लोग है, वही लोग के राहत वितरण कल गेल है। जी, लॉकडाउन के सिलसिला अभी भी बढ़ रहा बा, कारण कि कोरोना से बचे के लिए सबसे बढ़िया उपाय देश दुनिया इस चीज के साबित कल कि लॉकडाउन ही सबसे बेहतर उपाय है, जेकरा चलते नेपाल भी लॉकडाउन का अवस्था स्थिति में है। और लॉकडाउन के पालना भी लोग कर रहा है। कुछ ऐसा का लोग है जो लॉकडाउन के उल्लंघन करे थे, जेलेकिन लॉकडाउन के कारण दैनिक जेलादारी करके खाए वाला जो लोग है, जे दैनिक काम करके ही रोजी रोटी के स्थिति है, तो एक बेरिया के राहत बांट देला से या 10 या 15 किलो चावल बांट देला से अपने के इतना लंबा लॉकडाउन कवर करे सकी न करे सकी, तो ओकरे ले लो दूसरा का राहत पैकेज के जे कार्यक्रम बा हम सब लियावे जा रहल छी, चाहे प्रदेश सरकार से आ रहल है। अब हमरो सबके तो जानकारी न रहलक, हमरो सबके अंदाज न रहलक कि इतना दिन लंबा समय तक की लॉकडाउन के अवधि रही, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते चल गए। तो हम सब अब दूसरा चरण में
ये जे राहत के जे पैकेज बा लिया और लोग के भी राहत जे मिले के चाहिए, जेकरा के घर जो जलदारी मजदूरी अभी बंद है वो लोग के खाए के लिए व्यवस्था हो, वही हिसाब से आगे बढ़ावल जाए। जी मेयर साहब, अपने स्थानीय निकाय का मतलब स्थानीय सरकार के प्रतिनिधित्व कर रहल जिम्मेवार हस्ती बड़ी, अभी लगभग एक हफ्ता 10 दिन पहले पत्थर आंधी के कारण पत्थर के कारण से गांव सब में बहुत ही लोग के खपड़ा फूट गए, घर सब टूट गए, जहां बहुत रहे के अवस्था स्थिति नहीं है। अपने के अपना नगर पालिका में अनुगमन भी कैले होखम, देखले भी होखम, वो लोग के लिए कुछ ऐसा का राहत पैकेज के व्यवस्था करे के या वो लोग के बचाव के लिए खास कुछ योजना अभी तक ले आ सकल बाकी ना? देखो, राहत पैकेज के लिए खपड़ा से जे फूटल है, टाली से जे फूटल है, ओकरा के हम देख ले छी। अब आवे वाला समय में जो हम सब जे बैठक नगर में, तो ऊपर हमनी के विचार करके जे उचित जे ओकरा लेल व्यवस्थापन के जे काम होई करे के लेल हम सब आगे बढ़म। जी, थोड़ा सा राजनीतिक परिवेश का हम पुनः जोड़े के चाहम। नेपाल में एक तो कोरोना से प्रभाव बा, जहाँ यहाँ लोग इतना संक्रमण के स्थिति में बा और लोग इलाज करा के कुछ लोग घर भी लौटल स्थिति में बा। जे राष्ट्रीय पार्टी कहे वाला जिम्मेवार जे पार्टी सब बा, उसमें सरकार के जोड़ घटाव करे के शुरू कैले है, उतार चढ़ाव के शुरू कैले है कि हम मंत्री बनी, हम प्रधानमंत्री बनी, फलना बने, चिलना बने। ऐसन का भूमर में, ऐसन का अवस्था लावे में अपने के विचार का है देश के राजनीतिक परिवेश के मुद्दा पर? सबसे पहले तो ये हम कहे के चाहम कि जे देश के जे अभी के जे अवस्था आयल है राजनीतिक रूप से, तो ये जे अध्यादेश मंत्री परिषद में जहिया से ये अध्यादेश पेश भेल तहिए से उथल पुथल और तरंग आ गेल है। देश के राजनीतिक स्थिति तरंगित हो गेल और अध्यादेश फिरता के बाद भी सहज अवस्था अभी न भेल है। देश के सबसे बड़का पार्टी, जे पार्टी के नेतृत्व में सरकार है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ओकरा भीतर अभी सहज अवस्था न है। तो उस सब लोग से, वो राजनीतिक दल से हम ये आग्रह करे के चाहम कि अभी जौन रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत और राष्ट्रीय जगत हम सब कोरोना के बचे के लिए, जनता के सुरक्षित रखे के लिए, कोरोना के संक्रमण से बचे के लिए जैसे रूप से एक होके हम सब लागल छी, तो अभी के अवस्था में ये जे अभी मुद्दा है सरकार परिवर्तन के जे बात सब चल रहा है, ओकरा के अभी थाती रखू और देश के हम सब नागरिक के सुरक्षित रखू। और कोरोना से बचला के बाद में जे राजनीतिक दल से जे बात है वो चर्चा करम, विचार करम। अभी संपूर्ण लोग के सारा ध्यान जी मेयर साहब बचे के लिए, जनता के बचावे के लिए लौकिता अच्छा रहे। जी मेयर साहब, राजनीतिक के लेकिन जे अभी जे एगो छाल जो शुरू भेल है, लेकिन बहुसंख्यक तवर से ये आवाज भी उठ रहा है पार्टी सबसे, जनता ओरिया से कि ई नैतिकता के हिसाब से अब केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री छत उनका राजीनामा दे देवे के चाहिए। एमे अपने के पार्टी के धारणा के राजीनामा देना ठीक या बेठीक? आवे के चाहिए कि ना आवे के चाहिए? में ये अपन निकाल देलक कि हाँ ये पार्टी के, अब हमनी के पार्टी शुरू में ये बात कह दिलक कि पार्टी के नैतिकता के हिसाब से राजीनामा दे देवे के चाहिए, लेकिन हमनी के पार्टी के कह दिला से ही पार्टी सरकार से राजीनामा दे दे, ऐसा बात भी तो न बा। वो लोग तो लंबिया रहल है। आजे वो लोग के पार्टी के आज बैठक भी बा, ओमे कुछ निर्णायक निर्णय होई से हम सब आशा रख रहल छी की बात है। अब एक ओरिया से अब राजनीति नैतिक तवर से राजीनामा देवे के बाद एक तवर से ना कोरोना के ये महामारी के समय में ऐसा का चीज चल के करना ठीक बात नहीं के, बात ना मिलल नु न मिलल। लेकिन जे राजनीतिक दल से जे केंद्र में नेतृत्व कर रहे, सरकार के जे नेतृत्व कर रहे, वो लोग के आंतरिक मामला है। वो लोग ही, अब हमरा आशा है कि बहुत ही जल्दी वो लोग ये चैप्टर के बंद करी, ये लोग के निर्णायक स्तर में पुगाई। वो लोग के आज ही वो लोग के पार्टी के बैठक बा, अब कुछ ऐसा निर्णय होके जे चैप्टर बंद हो जाए कि जैसा हम आस रख रहा छी। जी, अब कोरोना के महामारी से बचे के लिए अपना जो देवाही गोनाई नगर पालिका है ओकरा बचावे के लिए अभी तक के कल गेल कोरोना के मामला में स्पेशली मुद्दा पे खास पहल सब की कल गेल है? देखो, सबसे पहले जब कोरोना के जब चर्चा, कोरोना के जब त्रास हमरा सबके नगर पालिका स्तर में आयल, तो हम सब नगर स्तर में बैठक कैली। नगर स्तर के बैठक के बाद में वार्ड स्तर में भी बैठक करके महिला स्वयं सेविका के, स्वास्थ्य कर्मी के परिचालन करके जनता के बतावे के काम भेल। ओकरा बाद विभिन्न एफएम माध्यम, एफएम से और
माइकिंग करा के नगरवासी के जानकारी करावल गेल, कोरोना से बचे के उपाय के बारे में बतावल गेल। ओकरा बाद पोस्टर पंपलेट छपवा के हर एक वार्ड में सटवावल गेल और साबुन पानी से हाथ धोए के लेल जनता से आग्रह कल गेल और साबुन भी वितरण कल गेल, मास्क भी वितरण कल गेल। ओकरा बाद राहत के जे पैकेज जे कहली जे जेलादारी मजदूरी करके खाए वाला जे लोग रहे, नागरिक रहे, उन लोग के लेल राहत के भी वितरण कल गेल। ओकरा साथ साथ मच्छर से बचे के लेल मारे के गेल और काठमांडू और आसपास में रहल देवगुनाई नगर पालिका के नगरवासी जे अल्पत्र पड़ रहे वो लोग के घर फिरती करावे के भी काम कल गेल। ओकरा साथ साथ बाहर से आयल और पड़ोसी मुल्क भारत से आयल लोग जे रहे वो लोग के क्वारंटाइन में रख के वो लोग के चेक जांच करावल गेल और घर फिरते भी पठावल गेल है। ओकरा साथ साथ हमरा सबके जे नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में जे कोरोना पॉजिटिव के जे केस निकला ओकर इलाज अभी वीरगंज में हो रहा है। वो लोग के परिवार के जो सदस्य लोग रहे वो लोग के क्वारंटाइन स्थल में रखल गेल और वो लोग के भी चेक जांच करा के वो लोग के भी रिजल्ट हमनी के निगेटिव आ गेल है, जे अभी हमनी के सुखद पक्ष है। और वो जे गांव करुनिया रहे ओकरा जे सील कल गेल है वो लोग के भी बर बचाव के लेल उपाय लगावल गेल और गांव में सैनिटाइजेशन के भी काम कल गेल। करावल गेल गांव के लगायत के जे काम सब नगर के लोग के नागरिक के सुरक्षित रखे के लेल, कोरोना के संक्रमण से बचावे के लेल ई सब हम सब मुख्य काम सब हम सब कैले छी। मतलब कोरोना के ये संतरास के समय में, महामारी के समय में बचाव के कोनो भी कार्य में कंजूसियाई न कल गेल है देवाही गोनाही नगर पालिका से। और अपने के व्यक्तिगत सोच के नतीजा भी बा कि अभी तक चौतरफी चाहे रात के मामला होके या सैनिटाइजर या मास्क वितरण के बात होके या साबुन वितरण के बात होके या राहत वितरण के बात होके या क्वारंटाइन के संचालन व्यवस्थापन के बात होके सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तौर से संचालन होइत आ रहा हमनी के जानकारी में आयल है। और ई प्रक्रिया जब तक हमनी का कोरोना से जीत नहीं जा रहा तब तक निरंतर ये प्रक्रिया जारी ही रही जो हमनी के लाग रहा है। और देश दुनिया भी अपने के आवाज भी सुन रहा है, विचार सुन रहा है और ये जिम्मेवार जे हस्ती लोग जे बा उन लोग के प्रतिक्रिया भी हम सके कार्यक्रम के साथ में और कार्यक्रम के बाद भी हम सके देखे के, सुने के, पढ़े के मिलित रहले जी। जाते जाते हमसे कार्यक्रम के अंत में थोड़ा सा एक और सवाल के हम सब जोड़े के चाहम कि देवाही गोनाही नगर पालिका में या फिर देश के मामला में ही अगर देखा जाए तो सामाजिक सद्भाव के मामला में कहीं ना कहीं हर जगह हर काल में कुछ प्रतिक्रियावादी लोग ऐसा का गलत तत्व सब जे अपन फटहा प्रवृत्ति के जे लोग होखले जे पौराणिक काल में भी रहे, आधुनिक काल में भी बा, हमेशा वैसा का चीज हर गली हर समुदाय हर एक राज्य परिवेश में रहले कुछ वैसा का तबका जे ऐसा का भ्रामक समाचार फैलावे के भ्रामक प्रचार प्रसार करे के अपन व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करे के लिए एक दूसरा के नाम बदनाम करे के लिए वैसा का तत्व के लिए एगो अपने मेयर होए के हैसियत से देवाही गोनाही नगर पालिका के एगो जिम्मेवार व्यक्ति होए के हैसियत से अपने क्या कहेगी चाह जहाँ सद्भाव कायम हो सके, सामाजिक मेल मिलाप की स्थिति रहे। देखो सबसे पहले के बात ये कोरोना के जे संतरास जे बढ़ल वही बीच में हमरा सबके बीच में जानकारी आयल कि 9 गो पाकिस्तान से आयल पर्यटक लोग वहाँ घेरा गेल है। हमरा सबके जानकारी भेला के बाद में नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी से सहयोग सहकार्य करके हम सब वो लोग के वही लंग क्वारंटाइन में रख ली। जब ऊपर के आदेश आयल, जिला से जब आदेश आयल कि वो लोग के वहां से निकाल के क्वारंटाइन में रखल जाओ तो वो लोग के हम सब क्वारंटाइन में रख ले। कहीं भी दूर दूर तक सामाजिक सद्भाव खलल न पुगे ओकरा लेल भी हम सब लागल छी। ओकरा साथ साथ एगो और घटना घट के रहे, वो घटना के रोके के लेल हम सब तुरंत वो घटना के दोनों पक्ष के बैठ के हमने बहुत ही कम समय में ओकरा के समाधान कर देली और सामाजिक सद्भाव कहीं भी बिगड़े न देली। एकरा लेल हम सब पूर्ण रूप से लगली। और जहां तक कि कोरोना के बड़ बचाव के बात बा, हम ही बतावे के चाहम कि कोरोना से बचे के लेल ई देवाही गोनाही नगर पालिका शुरू के ही समय से हम सब पूर्ण रूप से लागल छी। रोहतास जिला के देवाही गोनाही नगर पालिका तीसरा नगर पालिका रहे जो उनके क्वारंटाइन के निर्माण कैलक। हमने सबसे पहले गौर नगर पालिका जे नर्सिंग कॉलेज में कैलक और एक चंदा निगाहपुर नगर पालिका जे खेलकूद जे
स्थल है वो लंग कैलक। हम तीसरा नगर पालिका से हम सब क्वारंटाइन के निर्माण भी कैली। साबुन मास्क तो सब नगर पालिका बटलक। दोसर बात, राहत के भी पैकेज हम सब तीसरा नगर पालिका भेली जे बटली। गौर बटलक, मौलापुर के बाद में हम सब राहत के पैकेज भी हम सब शुरू कैली और ओकरा के वितरण कैली। और पत्र पड़ल नागरिक से जे रहे देवाई गुनाही नगर पालिका के, उ सब हम सब पहिलका नगर पालिका भेली जे शुरू में ही बस के व्यवस्था करके वो लोग जो पत्र पड़ रहे काठमांडू और आसपास के क्षेत्र में, वो लोग के अपना नगर में बोलेली, चेक जांच करके होम क्वारंटाइन में वो लोग के बैठैली। हमरा सबके कोरोना के समय में अपना क्षमता, बुद्धि, विवेक, ज्ञान के मुताबिक जे हमरा सबके समस्या पड़ रहा है ओकरा पूर्ण रूप से तुरंत के तुरंत समस्या के समाधान करे के लिए हम सब लागल छी। और हम सबके आशा और भरोसा है कि नगर के जनता लोग के कोरोना से बचावे के लिए हम सब विश्वास रखे छी कि हम बचाएं। मतलब जनता से कोनो किस्म के गलत लोग के, व्यक्ति के, गलत आदमी के औसन का भ्रामक विचार में, भ्रामक समाचार के पछाड़ी न पड़ के सामाजिक सद्भाव कायम करे, जे अपने के भी सोचा और ओकरा ले अपने निरंतर पहल भी कर रहल बड़ी। आदरणीय श्रोता, आज हमनी सब संगम बहस में जहां आज के हमनी के अतिथि देवाई गुनाही नगर पालिका के नगर प्रमुख धर्मेंद्र प्रसाद पटेल जी हमनी के साथ में छत। और इनकर जे विकास के मामला बा या फिर क्वारंटाइन से जुड़ल मुद्दा, हम तक कोरोना से जूझे के जे मुद्दा बा, सामाजिक सद्भाव के जे मुद्दा बा, निरंतर नगर में रहो और हम सब कोरोना से बचो, ये हम हार्दिक अनुरोध करे के चाहम जी। आज के संगम बहस में अपने अपन व्यस्त समय देली, निरंतर कोरोना के लड़ाई में अपने के सहकार्य और अपने के जिम्मेवारी बहन अच्छा से होते रहिए, हमनी सब आशा अपेक्षा रखम। और अपने के जे काम करे के जे सिलसिला है उसमें अच्छा करूँ। जो हमनी के निरंतर सहयोग, जे सद्भाव के जे बात है, मीडिया के तरफ से होए वाला जे सहयोग है अच्छा कार्य के लेल, उसमें हम सब निरंतर साथ में बाड़ी। और सामाजिक सद्भाव के लेल हमेशा निरंतर अपने जुटल रहू। यह कह संगम बहस में अपने के अमूल्य समय देली, एकरा लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के भी रेडियो संगम के भी हमरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, रहलन देवाई गुनाही नगर पालिका रौतहट के नगर प्रमुख धर्मेंद्र प्रसाद पटेल जी आज के संगम बहस में अपन विचार रखत, जना में देश के राजनीतिक परिवेश और आज के जे संकट के घड़ी जे बा, चाहे कोरोना के होके या आधी तूफान के पत्थर के मामला होके, ये मुद्दा पे, साथ ही सामाजिक सद्भाव के मुद्दा पर भी आज हमनी सब चर्चा कैली, उनकर विचार समेटे के कोशिश कैली। अपने के जे सवाल जे रलक है, जो हमनी के फेसबुक आईडी में, ईमेल आईडी में जे आदरणीय कुछ श्रोता दर्शक लोग के, जनता लोग के जे सवाल जा रहा, वो सवाल भी उनका साथ हम सब रख ली है। वो जवाब भी से अपने भी शायद संतुष्ट होकम, जैसा हमनी के आशा विश्वास बा। ये कार्यक्रम निर्धारित समय समाप्त हो रहा बा, इजाजत लेबे के पड़ी। कार्यक्रम के प्राविधिक कक्ष से साथ दे रहल सरोज गुप्ता जी के धन्यवाद देत कार्यक्रम संचालक हम नेक मोहम्मद हुसैन संगम बहस से आज के लिए विदा चाहम। नमस्कार, खुदा हाफिज। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सबै